सो लेट्स सी देयर इज समथिंग जो कोई इंसान जो है बार बार कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहा है या कुछ ऐसी बातें कह रहा है आपके अगेंस्ट, या कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं आपके अगेंस्ट। लेट्स सी क्या बातें हो रही हैं ये बाय द बुक। ओके, आपके अगेंस्ट बहुत सारी बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये किसी ग्रुप में ये बातें चल रही हैं, डिस्कशन हो रहा है। आपने किसी को बुली किया या किसी ने आपको पहले बुली किया था, फिर आपने बुली किया, तो उसमें बात ये चल रही है कि वो बुली है या फिर वो एक जस्टिस है, वो बुली है या फिर वो सत्य है। और अगर वो सत्य है तो फिर देर इज समथिंग जो कि सामने वाले को प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने जो भी काम किया था या जो भी उन्होंने किया था उसके पीछे का कारण क्या था। उनके पास कोई लॉजिक हो तो वो एक्सप्लेन करे, ना हो तो इट डजंट मैटर। तो आपके साथ ये हो सकता है ना कि पीपल आर क्वेश्चनिंग कि आपने किस बेसिस पर ऐसी बात कर दी, आपने ऐसी बात की है, या इस इंसान ने ऐसी बात कही है तो इसकी सारी बातें तो सही लग रही हैं, बट ये वाली बात को तो भैया फिर तो क्रॉस चेक करना पड़ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ हो चुका है, या उस इंसान ने ऐसा कुछ किया है ऑलरेडी जो आप बोल रहे हैं, देन तब तो बहुत ही ज्यादा बुरा है ये, और इसके बाद तो कुछ बोलने लायक ही नहीं है। तो आपको यही जस्टिस मिल रहा है कि उस इंसान के बारे में आपने कोई ऐसी बात कह दी है या किसी इंसान के बारे में आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो बिल्कुल ही एकदम सही दिख रहा है, बट ये किसी को मतलब लग नहीं रहा है कि इंसान इस तरह के कर सकता है काम, या इस तरह का ऐसा कुछ हो सकता है। सो आपके बारे में ऐसी बातें चल रही हैं कि आपने तो सारी बातें सही बोली हैं, आपने सारी बातें तो सच्ची बोलती हैं, बट ये वाली जो बात आपने कह दी है या ये वाली जो बात आपने बोली है, आप उसको प्रूव करोगे कि नहीं करोगे वो तो नहीं पता है, लेकिन ये प्रूव होगा ये भी सबको पता है कि एक ना एक दिन ये चीज खुलेगी बहुत जल्दी, या ये साबित जरूर हो जाएगा, बिकॉज आपने कहा है तो ये तो होगा ही। सो और उसके बाद लिटरली जिस इंसान ने भी आपके खिलाफ कुछ किसी के कान भरे होंगे, जो भी किया होगा, इस इंसान का पूरा एग्जिस्टेंस ट्रबल में है, बिकॉज ये इंसान झूठ के ही बेसिस पे चल रहा था आज तक, सच से इनका सामना कभी हुआ नहीं था। सो नाउ जब इस इंसान को सच का सामना करना पड़ रहा है, नाउ दिस पर्सन फील्स लाइक कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। कोई कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट रहते थे, अगेंस्ट आपको लगा होगा कि इंसान हमेशा ये लोग हमेशा मेरे अगेंस्ट ही रहेंगे, ये लोग कभी मेरे फेवर में नहीं आएंगे। ये लोग आपके फेवर में आने और ना आने का तो सोच भी नहीं सकते। दे आर जस्ट लाइक कि आपके अगेंस्ट नहीं दिखना है कि हम लोग आपके अगेंस्ट है, बिकॉज अगेंस्ट दिखते ही इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है या इनके साथ कुछ बहुत ही खराब होने लगता है। तो दे फील लाइक कि आपके सामने दिखना नहीं कि हम लोग गलत है या हम लोग बुरे हैं, बिकॉज अगर आपकी नजर में ये चढ़ गया ये चीज तो फिर तो आप चढ़ा देंगे अच्छे से। सो दिस इज वॉट आई एम फीलिंग एंड दिस इज वॉट आई एम गेटिंग हेयर। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको स्लीपलेस नाइट्स दिए हैं, बहुत सारे ट्रबल्स क्रिएट किए हैं आपकी लाइफ में, एक्सट्रीम लेवल पर आपको ट्रबल्स दिए हैं, और अब इनके ट्रबल का समय बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और ये ऑलरेडी हो चुका है। विष्णु भगवान की जो उपासना करते हैं या जो लोग माता तुलसी के बहुत ही निकट हैं, उनको एक जनरल गाइडेंस दिया जा रहा है कि कभी इस बात पे संदेह मत करना कि आपको छेड़ने वाले लोगों का क्या हुआ, बिकॉज उसका उत्तर जो है खुद भगवान देते हैं, आपको सवाल नहीं पूछना है। और दूसरा, अगर कोई ऐसा पर्सन है या कोई ग्रुप में ऐसे लोग हो सकते हैं जहां पर आपके डिग्निटी को टेस्ट किया गया, आपके गरिमा मर्यादा को टेस्ट किया गया, या कुछ टेस्टिंग वाला फेस चला, या एक तरह से बुली वाला फेस चला, या किसी ने आपके पीठ पीछे कुछ बुली किया है, तो जिसने भी किया है ये दोबारा करने का सोच नहीं सकता ये इंसान, बिकॉज इसको उस हालत में रखा नहीं जाएगा कि ये दोबारा इस तरह की बात सोच भी सकता हो। इसका इटसेल्फ ये इंसान का बोलना आपके अगेंस्ट या आपके अगेंस्ट किसी का बोलना अपने आप में एक कर्मा जनरेट करता है, और वो इंसान के पास घूम फिर के जरूर आता है। इसने जितनी बकवास बातें की हैं आपके विरुद्ध, इसने जितनी बकवास बातें की हैं आपके खिलाफ, वो सारी की सारी जितनी भी बकवास बातें इन पे बरसने वाली हैं, बरस रही हैं ऑलरेडी। जिस तरह से इन्होंने आपको कटघरे में खड़ा किया था, उस तरह से ये इंसान भी अब खुद कटघरे में खड़ा हो चुका है, और अब इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इससे डील कैसे, क्या बोला जाए, क्या क्लैरिटी, क्या क्लैरिफाई किया जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों कहा, किस बेसिस पर कहा। बिकॉज जिस बेसिस पर उन्होंने जो कहा था वो बात आपने बिल्कुल झूठी साबित कर दी, वो बात ऐसी थी ही नहीं जैसा प्रेजेंट किया गया आपके खिलाफ। तो अब भगवान जी ये कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस तो होगा, पर उससे पहले तुमको ये सीखना होगा कि जस्टिस खुद किया जाता है। अपना जस्टिस पहले तो खुद ही किया जाता है, उसके बाद जो है बात का जस्टिस किया जाता है। सो पहले जो आपने अपना जस्टिस किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने किसी सिचुएशन में अपने आप को खुद को निकाला, उससे अपने आप को तुरंत उस सिचुएशन से निकाल दिया जहां पर आपका डिसरिस्पेक्ट हो रहा था, जहां पे आपको बुली किया जा रहा था। अपने आप में एक लेसन है आपका लाइफ भी, आपका ये सिचुएशन भी, कि जहां पर भी किसी फेमिनिन को, किसी फीमेल को
इस तरह से डिग्रेड किया जाए, इसको डाउन डाउन उसको देखा जाए, तो वहां से तुरंत आपको चले जाना चाहिए, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, चाहे उसके बेनिफिट में कुछ भी लगा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बट उस सिचुएशन को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जिन लोगों ने भी इनका साथ दिया, जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, उनका टाइम अभी खराब चल ही रहा है और आगे भी चलेगा भी, तब तक जब तक कि वो लोग क्षमा याचना नहीं कर लेते हैं। और आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा कर्सिंग फेज चल रहा है आपकी लाइफ में या किसी इंसान के लाइफ में। आई एम सॉरी, जस्ट लाइक आपको एक रिलीफ मिलेगी, एक मानसिक शांति मिलेगी। जो भी आपके दिमाग पर नेगेटिविटी सवार हुई है ना, वो सवार नहीं हुई है, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। जो भी आपके लिए बोला जा रहा है, जो भी आपके लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो भी आपके लिए इमेजिन किया जा रहा है, वो सारी चीजें आपके ऊपर आती हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपसे कहा जाता है कि ईश्वर का नाम लीजिए या फिर उसको फायर से कनेक्ट करके उसको एकदम प्यूरिफाई कर दीजिए उस एनर्जी को। लेकिन अगर कोई इस तरह का हरकत, कोई इंसान है, कोई फीमेल है जो आपको बुली करती रहती है या जो आपको अब्यूज करती रहती है अपने माइंड में ही, या फिर वो कॉन्स्टेंटली वो इंसान जो है आपका डाउनफॉल ही मैनिफेस्ट करता है, तो ये इंसान का रियल चेहरा सबके सामने आ चुका है। और ये इस इंसान का जो चंटपना है या जो भी इसका है, इसको फोर्स किया जाएगा किसी ऐसी चीज में जिसको नहीं जाना था। एंड लिटरली ये औरत या जो भी ये इंसान है, ये रोने वाला है अपनी करनियों पर। इसको आज तक किसी ने कॉल आउट नहीं किया था कि तुम गलत हो या ये, तो अभी सभी इनको कॉल आउट कर रहे हैं। नाउ दे हैव, जिस तरह से इन्होंने आपको घेरा था उसी तरीके से ये खुद घिर चुके हैं या घुट चुकी हैं। यही बात है टोटल, और यही बात है कुल मिलाकर जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है, व्हाटएवर इट इज, यही भगवान का न्याय भी है आपको। और यही वो आपसे बोलना भी चाहते हैं सिचुएशन में कि आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके से ट्रबल में आने का जरूरत नहीं है। जो भी आपके लिए उचित है वो आपके लिए कर दिया गया है आपके बिहाफ में, और टेंशन मत लो। और जिस इंसान ने भी आपकी लाइफ में इस तरह के कोहराम को मचाया था, आपको यू विल हियर इट, आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान न्याय कैसे करते हैं इंसान का।